नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। गहलोत सरकार का विजय रथ राजस्थान में अब डगमगाने लगा है। कल रात ठीक 9:07 पर जैसे ही सूबे के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की ओर से यह मैसेज आता है कि उनके पास 30 विधायकों का समर्थन है और वो विधायक दल की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, उसके बाद से राजस्थान की राजनीति में सियासत गरमा जाती है। ये भी कहा जाता है कि गहलोत सरकार अब अल्पमत में आ गई है, गहलोत सरकार गिर जाएगी। तमाम तरह की जो संभावनाएं हैं वो लगाई जाने लगी है। क्या मध्य प्रदेश जैसा ही हश्र अब राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी का होने वाला है? जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी की बगावत की, क्या ठीक वैसा ही राजस्थान में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट करने जा रहे हैं? लेकिन इसी बीच जो दिल्ली से एक बड़ी खबर आती है देर रात, वो ये आती है कि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो यहां पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सचिन पायलट तीसरे मोर्चे की संभावना तलाश रहे हैं? तो जो राजनीति के विश्लेषक हैं, जो सियासी पंडित हैं, उनका यह कहना है कि तीसरे मोर्चे की जो संभावना है वो राजस्थान में नगण्य नजर आ रही है। वहीं अब आइए बात करते हैं नंबर गेम की, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिनेरियो मौजूदा वक्त में मरुधरा की सियासत का चल रहा है, अब उसमें बात सिर्फ और सिर्फ नंबर गेम की होगी। तो आपको बता दें, कल जैसे ही ये खबर आती है कि सचिन पायलट कहते हैं कि गहलोत सरकार अल्पमत में आ चुकी है, वैसे ही मुख्यमंत्री आवास पर जो विधायकों और मंत्रियों की जो चहलकदमी है वो बढ़ जाती है। विधायक आने लगते हैं, संयम लोढ़ा सहित तमाम विधायक वहां पे पहुंचते हैं। लेकिन यहां पे आपको बता दें कि कल एकाएक पायलट कैंप के 4 से 5 विधायकों ने बड़ा बयान दे दिया। दानिश अबरार, जो कि पायलट कैंप के शागिर्द विधायक माने जाते हैं, इसी के साथ निवाई से आने वाले प्रशांत बैरवा हैं, चेतन डूडी हैं, ये पायलट कैंप के विश्वस्त विधायक माने जाते थे। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने कल सीएम हाउस में ये बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी उनकी मां है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता है, इससे ये लग रहा कि आखिर पायलट किस आधार पर 30 विधायकों का दावा कर रहे हैं। वहीं इसके इतर गिरिराज सिंह मलिंगा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कई विधायकों को दोगला तक कह दिया है। उनका कहना है कि कुछ लोग एक बार तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाते हैं, फिर दूसरी बार सीएम हाउस में आके कहते हैं कि अशोक गहलोत सरकार अच्छा काम कर रही है। गिरिराज सिंह मलिंगा ने क्या बड़ा बयान दिया, वो आपको सुनना चाहिए। क्या कह सकते हैं कि कौन किनके साथ है? मुझे तो लगता नहीं, लोग दोगले ज़्यादा हैं कि इधर भी हाजिरी दे जाते रहे, उधर भी जाके नहीं हाजिरी दे जाते हैं। दिन में 11 बजे तो जाके नहीं सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और रात को आएगा नहीं अशोक गहलोत जी से जी कहते हैं कि बहुत बढ़िया काम चल रहा है। जो दोगले विधायक है ना, जो सारा ड्रामा वही करा रहे हैं। बिल्कुल मुझे तो यहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल सबको सामने है, सब कुछ यहीं दिख रहे हैं। वो उधर भी हो जाते हैं पायलट साहब यहाँ और उधर भी आके नहीं धोखा कर देते। तो सुना आपने विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का बयान, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कई विधायक ऐसे हैं जो दोगले हैं और वक्त वक्त में अपना पाला बदलते रहे हैं। तो यहां पर बड़ा सवाल यह है कि आखिर पायलट किस आधार पर 30 विधायकों का दावा कर रहे हैं, क्योंकि कल 4 से 5 जो पायलट कैंप के शागिर्द विधायक हैं, उन्होंने कल ही इंकार कर दिया कि उनका पायलट कैंप से कोई ताल्लुकात नहीं है, कांग्रेस पार्टी उनके लिए सर्वप्रथम है। ऐसे में आपको जान लेना होगा कि आखिर नंबर गेम क्या कहता है, जो सीटों का जो गणित है वो क्या कहता है। तो आपको बता दें कि कल तकरीबन रात 2:30 बजे इस बात का गहलोत सरकार की ओर से दावा कर दिया गया कि कोई चिंता की बात नहीं है, अल्पमत में उनकी सरकार बिल्कुल भी नहीं है। 109 विधायकों ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। तो क्या यह माना जाए कि अब जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है वो राजभवन की चौखट तक पहुंच चुका है? अब लोगों की निगाहें क्या राजभवन पर टिक गई है? क्या ऐसे में अशोक गहलोत ये कदम उठाएंगे कि अपने विधायकों के साथ राजभवन में परेड करवाएंगे? क्योंकि जो मौजूदा वक्त है वो बेहद अहम है। जो अगले कुछ घंटे हैं वो राजस्थान की सियासत के लिहाज से बेहद अहम होने वाले हैं। ऐसे में बार बार यही एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर गहलोत का क्या, गहलोत कौन सा वो बड़ा दांव चलने वाले हैं?
या फिर सचिन पायलट का क्या स्टैंड रहने वाला है, क्योंकि सचिन पायलट का आधिकारिक बयान अभी तक कोई सामने नहीं आया है। सचिन पायलट का क्या स्टैंड है इस पर भी अभी तक कुछ भी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन जो सूत्र कह रहे हैं वो ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट के बीच तकरीबन 1 घंटे तक कल दिल्ली में मुलाकात हुई है, मंत्रणा हुई है। और ठीक उसी के बाद फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं सचिन पायलट को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में साइडलाइन किया जा रहा है, जिससे वो दुखी है, लिहाजा जिस प्रकार से एक जो पटकथा है वो नजर आ रही है, मानो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है, बस किरदार निभाया जा रहा है। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश जैसी स्थिति राजस्थान की नहीं है। मध्य प्रदेश में नेक टू नेक की फाइट थी, लेकिन यहां पर नेक टू नेक की फाइट नहीं है। यहां पर विधायकों का फासला बहुत ज्यादा है, जिसे पाटना भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। और बार बार सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर यदि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बगावत करेंगे तो किस आधार पर करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में लगातार वो मुख्यमंत्री के पद चाह रहे थे, मुख्यमंत्री से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं था। ऐसे वक्त में क्या वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्या मुख्यमंत्री के लिए उनके लायक जगह है वहां पे? लिहाजा ये सब सवाल लगातार बने हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में, कुछ देर में जो राजस्थान की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो लगभग क्लियर हो जाएगा। तमाम जो सियासी विश्लेषक हैं उनकी राजस्थान की राजनीति पर गहरी निगाहें बनी हुई हैं, लेकिन सचिन पायलट का स्टैंड अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। लिहाजा देखना होगा कि राजस्थान की सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। इस पूरी खबर पर हमारी निगाहें लगातार बनी हुई है, इस पर क्या बड़ा अपडेट होता है वो लेकर हम आपके पास एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।